स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। भोले बाबा नाराज हैं तेरे, पार्वती माँ जैसा मना ले उन्हें, कल्याण होगा तेरा। महादेव अम्मा जी। महादेव ना ना, पैसा नहीं चाहिए। पहले तू जिस काम के लिए आई है ना, वो पहले पूरा कर। जा मंदिर में अंदर जा। नहीं नहीं अम्मा जी, आपको भूख लगी है ना, हम आपके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। सोम जी, अब तो बताइए ना कि ऐसा क्या हुआ है जो आपने अचानक से हमें मंदिर में बुला लिया, वरना हम तो रात को आपके साथ डिनर करने की बात से ही खुश थे। हम आपके साथ आशीर्वाद लेना चाहते थे। आशीर्वाद? कपिल जी, हम अपनी शादी से खुश नहीं हैं। काश हमारी शादी आपसे हुई होती तो शायद हम खुश होते। सोम जी, हम तो आपको पाने की उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं, क्योंकि ये नाकाम कोशिश आप पहले भी कर चुके हैं। और इस बात का अफसोस हमें रोज होता है ट्विंकल जी। काश हमने दादी की ना सुन के अपनी मम्मी और अपने दिल की सुनी होती तो आज हमें इतना पछतावा नहीं हो रहा होता। हम आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं सोम जी, लेकिन क्या आपको हम पर विश्वास नहीं? नहीं, अपनों से भी ज्यादा विश्वास है आप पर, लेकिन खुद पर बिल्कुल नहीं है। अगर दोबारा हमारा दिल टूटा तो इस बार हम तो मर ही जाएंगे। अम्मा, ज्यादा कुछ तो नहीं मिला तो हम ही प्रसादी आपके लिए ले आए, आप यही खा लीजिए। बेटी ये तो पूजा के फल है। अम्मा जी, हमारे बाबूजी कहते हैं किसी भूखे को खाना खिलाना किसी भी पूजा से ज्यादा पुण्य देता है, आप ही रख लीजिए। धन्य है तुम्हारे बाबूजी, जिन्हें तुम जैसी बेटी मिली। महादेव तुम्हारा सुहाग हमेशा सलामत रखे, तुम्हारे ये मांग का सिंदूर हमेशा चमकता रहे। महादेव अम्मा जी। महादेव। ट्विंकल जी, हम अपनी मम्मी को खो चुके हैं, लेकिन हम आपको खोने नहीं देंगे। अरे आप तो हमारी दोस्त बनकर भी हमारी मम्मी की कितनी इज्जत करती है, और वो गौरा हमारी बीवी होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी से नफरत करती आई। वो हमारी मम्मी की ना हो सकी, वो हमारी भी नहीं हो सकती। मुंह के साथ नहीं रह सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए ट्विंकल जी। आखिर वो दिन आ ही गया जो सोम के बगल में टिंकल को उसकी पत्नी के रूप में हम देख पाएंगे। दिल है छोटा सा, छोटी सी है बड़ी सी आशा, मस्ती भरे मन को बहुत बड़ी सी आशा। ये चंदू की टाइमिंग भी ना। अरे काटो मत, बात कर लो, क्या पता कुछ जरूरी बात हो। हेलो, एक कितना टाइम हो गया? अगर हम मंदिर जाने की कोशिश करें तो हमको तो करंट लग जाएगा। हम तो यही इंतजार करते आराम से। लोग कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। ऊपर वाला टिंकलिया का ब्याह सोम के साथ करा दे तो हमारी अधूरी इच्छाओं की एक इच्छा तो कम से कम पूरी हो जाएगी। बिटिया ई लो, गौरा मैया का आशीर्वाद तोरे लिए। गौरा मैया तोरी हर मनोकामना पूरी करे। पंडित जी, हमें हमारे पति के साथ के अलावा भोलेनाथ से कुछ और नहीं चाहिए। बिटिया, गौरी शंकर अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
अब तो हमको टेंशन हो रहा है। अगर गौरा ने टिंकल को सोम के साथ देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देगी। हम समझ सकते हैं औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। चंदू बराया हुआ है खुशी के मारे। क्यों? अरे नई बाइक ले रहा है भाई। सोम जी, आप भी तो नई वाइफ ले रहे, आप भी अपनी नजर उतरवा लीजिए पंडित जी से। इसीलिए तो आए। चलिए जोड़े में आशीर्वाद लेते हैं। आ गई। आ गई। इसका मतलब उसने टिंकल को सोम के साथ नहीं देखा। बढ़िया। ये अम्मा जी कहाँ चली गई? लगता है हमको आशीर्वाद देने के लिए आई थी बस। सोम जी की गाड़ी अभी भी यही है, तो फिर सोम जी कहाँ पर है? अम्मा जी आप तो हमको डरा ही दी। डर की ही बात है तेरे लिए। अपना सुहाग किसके साथ बांट के आई है तू? सुहाग बांट के? हम अपने सोम जी को किसी और के साथ नहीं बांट सकते अम्मा जी। हम कहे थे ना, गौरा मैया तुम्हें तुम्हारा सुहाग सौंप देगी, मगर उसे संभालना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। अम्मा जी आप का कह रही है? हमें सही कह रहे हैं हम। अपना आधा सुहाग दे आई तुम किसी को। ये आधी माला किसे दे आई है तुम? नहीं, हम काहे अपने सुहाग को किसी और के साथ बांटेंगे? वो तो हम किसी से टकरा गए थे, तो ये माला आधी वहीं पर गिर गई होगी। हम अंदर से लेकर आते हैं। दादी, ये तो वही लड़की है जिसको हम घाट पर देखे थे। हमरे सोम जी ऐसा नहीं कर सकते। वो भले ही हमसे कितनी भी नफरत करते हो, लेकिन वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। हम उनकी पत्नी है। जरूर हमारी आंखों को भ्रम हो रहा है। आधा सुहाग दे आई तुम किसी को। चले हाय, हम बाहर जाए। सोम और टिंकल एक साथ कितने बढ़िया लग रहे हो। अरे हम भी सोचे कि ये बार बार क्या टकरा रहा है हमारे कंगन से। ये मंदिर वाले भी ना ठीक से साफ सफाई नहीं करते। पता नहीं ये कब से हमारे कंगन में उलझी हुई है ये माला। नहीं ये अरे ये होती है जोड़ी, एकदम
रणबीर आलिया जैसी मेड फॉर ईच अदर जो भी है। काश ई टाइम वो बुढ़िया और तंचियां यहाँ होती ना तो अपना सर जमीन में पटक पटक के मरी जाती। अरे ट्विंकल जी, वो माला के रूप में आपको भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिला था और आप उसको फेंक दी। नहीं सोम जी, भोले बाबा के आशीर्वाद के रूप में हमें सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है। हमें आप मिल गए सोम जी। अब हमें भोले बाबा से और कुछ भी नहीं चाहिए। गौरा हमसे कहती थी सासू माँ, हम ना अपने व्यवहार से सोम जी का दिल जीत लेंगे। अरे खाक दिल जीत लोगी? अरे सोम के दिल में पहले से ही टिंकलिया थी और जब दिल जोर मारता है ना तो उनके प्यार के सामने इस सारा व्यवहार रकधरा रह जाता है। सोम जी, हमें भी दिया जलाना है। ट्विंकल जी, आपको पता है हमारी मम्मी जब भी मंदिर आती थी ना वो भी वट वृक्ष के पास दिया जलाती थी। हमें जान के बहुत खुशी हुई कि आपने सिर्फ हमारी मम्मी को ही नहीं बल्कि उनके संस्कारों को भी दिल से अपनाया है। यहीं रुकिए, हम आपके लिए दिया लेके आते हैं। हम तो अपनी मम्मी के बताए हुए लड़कों को नहीं अपना सके, तुम्हारी मम्मी के संस्कार क्या अपनाएंगे। हमें तो तुम्हारे साथ और थोड़ा वक्त बिताना था, इसलिए हमने दिया जलाने को कहा, वरना हमने तो आज तक गैस नहीं जलाया। टिंकलिया को देख के गौरा को पायदान और सर की टोपी का जो फर्क है वो समझ आ ही गया होगा। हम तुम्हें कितनी बार कहे हैं कि किराए के मकान में चाहे तुम कितने भी दिन रह लो वो अपना कभी नहीं होता। तुम हमरे और सोम के जिंदगी का वो काला अध्याय हो जो जिंदगी में सोम और हम कभी याद नहीं करना चाहते। अब क्या बताए, तुमने जिंदगी तो शुरू से ही ये माला की तरह अधूरी थी। सासू माँ बस कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए। सोम जी हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारी जिंदगी है। सासू माँ, हम बहुत प्यार करते हैं सोम जी से। लेकिन सोम तुमसे प्यार नहीं करता ना, वो तो सिर्फ हमारी पसंद की लड़की से प्यार करता है, जिसे आज तुम भी देख लियो। अब तो तुम खुद ही समझ गई होगी कि सूरज और दिए में क्या फर्क होता है। और तुम तो दिया भी मिट्टी का हो। हमारी माला कहाँ जा रही है? अब तो भगवान भी तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेंगे। हे ऊपर वाले, हमें आपसे कौन शिकायत नहीं है। सोम जी के साथ आप हमारा रिश्ता जोड़ दिए, लेकिन अब ये रिश्ता कैसे निभाना है ये सोचना हमारा काम है। जब अंधेरा होता है तब खुद की परछाई भी साथ छोड़ देती है। अब हम समझ गए हैं, इसलिए हम जो भी करेंगे वो हम खुद करेंगे। हम अपना रिश्ता जोड़ कर रहेंगे। भैया, हाँ ये लो 200 रुपया और एक फूलों का गुलदस्ता लगा दो। अरे हाँ हाँ, अब चिंता मत करो, हमारे यहाँ का गुलदस्ता जो भी लेके गया है ना उसका गुलिस्तान बस गया है। वाह, ये एक लाल वाला गुलाब डाल दो और ये सारा फूल भी अंदर लगा दो। ये पत्तियां डालो इसके ऊपर और ये वाला भी डाल ही दो। बढ़िया सा गुलदस्ता बना दो इसके अंदर। सुनो इधर आओ, आप ये जो गुलदस्ता बनवा रहे हो किसके लिए बनवा रहे हो? है जिसके लिए हम आसमान से चांद भी तोड़ के लेके आ सकते हैं। बस ऐसे ही फालतू की बातें करके ना हम आज तक अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा हैं। हाँ, इन औरतों को जितना हम जानते हैं ना उस हिसाब से बता रहे हैं। आप उनके लिए कुछ ऐसा करो जो देख के एकदम उनको मजा आ जाए, समझे? अच्छा, हाँ तो तुम ही बताओ ऐसा क्या करें। अरे हाँ हाँ जरूर बताएंगे, लेकिन मात्र 2000 लगेगा। अरे आप भी दे देते हैं। ये लो 2000, बताओ। ये हो ना बात।
ऐसे कैसे रो रही हो? बंद करो ये सब। हमरे शहर में हमरे परिवार का इज्जत है। देखेंगे तो कहेंगे ना कि सोम की औरत कैसे भै 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 करके रो रही है। मतलब आप मानती है ना कि आप सोम जी की औरत है, उनकी पत्नी है हम ऐसा कब कहे? अभी तो आप बोले। हम भी आपको एक बात कहना चाहते हैं सासू माँ, जैसे इन माले में एक काट पड़ी है ना, वैसे अपने गठबंधन में भी एक काट पड़ी है सासू माँ। हमें फिल्में पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमरे साथ फिल्मों की डायलॉग बाजी करो। हम तो लट गए, बर्बाद हो गए सासू। सोम जी का गाड़ी है। सोम जी रुकिए। चारों तरफ से मुंह की खाने के बाद भी गौरा सोम को पाने की जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं। सोम जी हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे? मानते कि सोम जी हमसे नफरत करते हैं, लेकिन हमें फोन तो उठाना चाहिए ना। ठीक है, हम मानते कि वो मंदिर वाली लड़की दिखने में हमसे सुंदर है, पर हम भी तो देखने में इतने बुरे नहीं है ना। सोम जी हम सच कह रहे हैं। हम भी अब डरने वाले नहीं हैं। कुछ भी पूछने का हक हमारा अभी भी बनता ही है। हम भी फोन लगाते ही रहेंगे, देखते कब तक हमारा फोन नहीं उठाते हैं। काट दिए। हाँ, फिर से काट दिया हमारा फोन। कब? जरा सोम जी, इतना सब कुछ तामझाम करने की क्या जरूरत थी? हम तो बस साथ में खाना खाते और ट्विंकल जी, जब आप हमारी मम्मी की आत्मा की शांति के लिए निर्जल व्रत रख सकते हैं, हमारे बुलाने पे वक्त बेवक्त हमारी हिम्मत बढ़ाने आ सकते हैं, तो क्या हम आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान नहीं कर सकते? थैंक यू। सोम जी, बर्थडे हमारा था तो ट्रीट भी तो हमें ही देना चाहिए ना। समझी, एक मिनट, टर्न होइए ना। कर क्या रही हैं आप? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। अरे ट्विंकल जी, जिस दिन से आप हमको ये दिए, हम इसको अपने से अलग नहीं होने दिए। सोम जी, जब आप हमारे लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं तो हम प्लान नहीं कर सकते? ये आपके लिए। ट्विंकल जी, ये क्या है? बहुत ही कीमती तोहफा। ट्विंकल जी, आपको अपने बर्थडे पे हमारे लिए कीमती तोहफा खरीदने की क्या जरूरत थी? ऐसे ये तोहफा हम आपके लिए नहीं खरीदे थे। जिसके लिए खरीदा है उसको जाके दे आइए फिर। कैसे दिया है सोम जी? अब वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है। हम ये चेन और पेंडेंट रेखा मम्मी जी के लिए खरीदे थे। हमारी मम्मी के लिए? एक बार हम मम्मी जी के साथ शॉपिंग करने गए थे तो मम्मी जी को ये चेन और पेंडेंट बहुत पसंद आया था। पता नहीं उन्होंने ये खरीदा क्यों नहीं था। तभी से हमने डिसाइड किया था कि ये चेन और पेंडेंट हम रेखा मम्मी जी के बर्थडे पर उनको गिफ्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले वो। ट्विंकल जी, हमारी मम्मी के लिए आपके दिल में इतना प्रेम देखकर हमारे दिल में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। आज अगर हमारी मम्मी जिंदा होती तो वो हम दोनों को एक साथ देख के बहुत खुश होती।